हेलो मित्रों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज जो हम लोग देख रहे हैं न्यूज़ है, मेधा सूची प्रकाशन की तैयारी में जुटा बीबी। यानी विश्वविद्यालय जो है मेधा सूची बनाने के लिए तैयारी कर रहा है। और ये आप जानते हैं कि कब क्या होना है, इसका आपको यहाँ पर पढ़ कर के समझते हैं कि वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय प्रशासन जो है स्नातक में एडमिशन के लिए मेधा सूची की तैयारी में जुटा है। एडमिशन अभी बीए में, बीएससी में, बीकॉम में होना है। और इसमें 3 वर्ष का जो कोर्स है स्नातक का, इसमें एडमिशन के लिए लगभग 1,31,000 ऑनलाइन फॉर्म भरा गया है। उसी तरह पीजी में 15,000 फॉर्म भरा गया है। और ये डेट जो एडमिशन का है 15 जुलाई तक है। अभी भी जो छूट गए हैं वो फॉर्म भर सकते हैं, उनके लिए परमिशन है, उनके लिए डेट बढ़ाया गया है। तो 15 जुलाई तक जो फॉर्म भराने का डेट है, अब रफ्तार इसका धीमा हो गया। यानी कि लगभग सभी ने अपना फॉर्म फिलअप कर चुका है, ऐसा उम्मीद कर रहा है विश्वविद्यालय। तो यहाँ पर कहा गया कि 19 जुलाई को, यानी यही 19 जुलाई जो आने वाला है, ये इसका मेरिट लिस्ट या जो कहते हैं प्रथम मेरिट लिस्ट कहिए, फर्स्ट मेरिट लिस्ट, वो जारी होने वाला है। और वो जारी होने का मतलब हुआ कि पहला लिस्ट जैसे जारी होगा तो जो टॉप पर होगा विद्यार्थी, जिसका सबसे ज़्यादा नंबर होगा, उसका उस लिस्ट में नाम आएगा। और जिस कॉलेज में आपका नाम आएगा, आपको उसी कॉलेज में एडमिशन लेना है। और वो कॉलेज विश्वविद्यालय अपने मन से नहीं देगा, वो कॉलेज वही रहेगा जो आपने फॉर्म भरने के समय ऑप्शन में चूज किया था। जैसे कि पहला ऑप्शन ये है, दूसरा ऑप्शन वो है, इस तरह से 6 कॉलेज का आपने चुना होगा। या कोई क्या किए हैं कि एक ही कॉलेज का फॉर्म में नाम दिए हैं। तो अब एक ही कॉलेज का नाम दिए हैं तो उस कॉलेज के कट ऑफ में अगर आपका आ गया, कट ऑफ हो गया कि मिनिमम जो कितना नंबर पर सिलेक्शन किया है, अगर उससे ज़्यादा नंबर होगा तो आपका हो जाएगा, अगर उससे कम नंबर होगा तो आपका नहीं होगा, फिर दूसरा लिस्ट का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो प्रथम लिस्ट में जो सिलेक्शन होगा जिनका, उनको एडमिशन के लिए फिर सप्ताह 10 दिन का समय दिया जाएगा। उसके बाद फिर दूसरा लिस्ट जारी होगा। अभी जो 15 जुलाई तक फॉर्म भरने का डेट है और 19 जुलाई को जारी होगा, तो इसके बीच में जो समय है, उस बीच में कहा गया है कि अगर 2 दिन में एक्स्ट्रा समय है कि आपको लग रहा है कि कुछ गलती फॉर्म भरा गया है, कुछ उसमें एरर आ गया है, या कुछ छूट गया था, या मिसप्रिंट हो गया है, जैसे होता है टाइपिंग में एरर, तो वो सब गलतियां अगर कुछ हो गई, अपना एक बार फॉर्म चेक कर लीजिएगा लॉगिन करके। तो वो 2 दिन समय मिलेगा, यानी 15 के बाद 2 दिन, 16-17 तारीख तक आप फॉर्म में सुधार कर सकते हैं। ऑनर्स का विषय अगर आपको चेंज करने का अभी भी लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि इस सब्जेक्ट में हमारा एडमिशन नहीं हो पाएगा, हमको कोई और सब्जेक्ट चुनना चाहिए, तो अभी भी आपके पास वक्त रहेगा। 17 तक आप ऑनर्स पेपर को चेंज कर सकते हैं। चेंज कर लिए जो भी आपको है, जैसे कि इंटर में जो नंबर है उसी के आधार पर एडमिशन होना है। तो जिस सब्जेक्ट में बहुत भीड़ रहता है, तो उसमें कम नंबर वाले जो हैं, जो जिसको स्नातक में या इंटर में कम नंबर आया है, तो स्नातक में उनको एडमिशन में थोड़ा परेशानी होगी। जिनको स्नातक में कम नंबर आया है, उनको स्नातकोत्तर यानी पीजी में एडमिशन में परेशानी होगी। तो ये उनके लिए कहा जा रहा है जिनका नंबर कम है और एडमिशन होने में समस्या होती है। कई लड़के आप देखेंगे कि कई सालों से छूट रहे हैं, एडमिशन में उनका लिस्ट में नाम नहीं आ रहा है, और वो बैठे बैठे इंतज़ार कर रहे हैं कि रेगुलर कोर्स ही करेंगे। तो पहले तो ये प्रयास करना है कि ऑनर्स हमारा सब्जेक्ट क्या रहना चाहिए, क्या हमको पढ़ने में रुचि है, और दूसरा कौन सा कॉलेज में हम अप्लाई करें कि वहाँ हमको एडमिशन हो जाए। कम नंबर वाले के लिए यही कहा जाता है कि जो ज़्यादा फेमस कॉलेज है उसको आप मत दीजिए, जो फेमस कम है वहाँ पर आप नाम डालेंगे उस कॉलेज का, तो आपका नाम ज़रूर उस कॉलेज में आ जाएगा, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज ही क्यों ना हो। आपको पढ़ने से मतलब होना चाहिए, आपका एडमिशन हो जाए, ये ध्यान रखना है। एडमिशन से आप वंचित नहीं हो, इसका ख्याल रखना है। बस ये अभी सूचना हुई कि एडमिशन के लिए आपको कौन सा कॉलेज देना है। अगर आपने सब कुछ सही सही चुना है तो ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि उसमें कुछ बदलाव करने की आवश्यकता थी तो फिर आप एडिट कर सकते हैं। और असाइनमेंट जो है जमा करने का एमसीए का है, ये
जल्दी डेट जारी होगा। और MCA का रिजल्ट भी आने वाला है, तो इससे संबंधित विद्यार्थी कम हैं, डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, तो उनको वहाँ मिल जाएगा सूचना। दूसरा सूचना जो है वो MB कॉलेज का है, और ये कॉलेज का ही नहीं, ये पूरे बिहार का सूचना है। और वो सूचना ये है कि इंटरमीडिएट सत्र जो 2020 से 22 के विद्यार्थी हैं, जो 22 में एग्ज़ाम देंगे, उन छात्र छात्राओं का रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिनांक 14/7 तक स्वीकार किए जाएंगे। यानी इनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, फिर भी कुछ लड़के छूटे हुए हैं। अगर 1-2 लड़के भी छूट जाते हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ रहता है, तो वो एग्ज़ाम फिर नहीं दे पाएंगे। तो इन विद्यार्थियों से आग्रह है कि आप जो है रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। नहीं कराए हैं तो कॉलेज में अब मिल करके आप रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भर दीजिए, पंजीयन फॉर्म भर दीजिए, जो 14 तारीख तक स्वीकार किए जाएंगे। और छात्र छात्राओं के लिए निर्देश क्या है कि फॉर्म भरकर काउंटर पर जमा करना है। तो ये फॉर्म भरने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो जो MB कॉलेज के विद्यार्थी हैं वो MB कॉलेज के वेबसाइट पर जाएंगे, जो है www.mbcollegebakser.org। इसमें जब जाइएगा तो ऊपर में एक जगह लिखा होगा स्टूडेंट जोन, उस पर जाइएगा तो लिखा होगा IAIC रजिस्ट्रेशन फॉर्म सेशन 2020-22। इसको क्लिक करिएगा तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलेगा, और नामांकन में लिए गए विषय जो आपको पता होगा, एडमिशन के समय में कौन कौन सब्जेक्ट आपने चुना है। 5 सब्जेक्ट होता है, उसमें हिंदी इंग्लिश 2 कन्फर्म होता है, और 3 जो है और सब्जेक्ट होता है। जैसे कि साइंस वाले विद्यार्थी होते हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होता है, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होता है। मैथ वाला एक्स्ट्रा में, बायोलॉजी वाले मैथ को एक्स्ट्रा में भी लेते हैं। इसी तरह से आर्ट्स में भी 3 सब्जेक्ट होता है, कोई भी सब्जेक्ट आप लिए होंगे, और एडिशनल में भी, एक्स्ट्रा में भी कोई सब्जेक्ट लिए होंगे। तो जो भी सब्जेक्ट आप लिए हैं उसको वहाँ पर भरना है, और वो डाउनलोड करके फॉर्म को उस पर भरना है। अब भर करके उसको सही सही भरना है, देखना है, और कॉलेज में जमा करना है। उसके साथ अटैचमेंट क्या करना है, तो 11वीं का जो नामांकन रसीद है उसकी छायाप्रति लगाना है। छायाप्रति का मतलब फ़ोटोकॉपी। 10th का जो है मैट्रिक का, उसका भी लगाना है। 10 का प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड का भी छायाप्रति लगाना है। जाति प्रमाण पत्र की भी छायाप्रति लगाना है। सब्जेक्ट रजिस्टर, कौन कौन सब्जेक्ट आपको है, ये आपको वहाँ से लिखवा लेना है। और अन्य बोर्ड से, अगर कोई आप बिहार बोर्ड से के अलावा भी कहीं और से मैट्रिक पास करके आए हैं, तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट देना होगा। बहुत लोगों ने जमा कर दिया है, और कुछ लोग जमा करने में बाकी रह गए हैं, तो उनको माइग्रेशन भी साथ में ले जाकर जमा करना होगा। और जब भी कॉलेज में जाएं तो बिना मास्क के नहीं जाएं, और थोड़ा डिस्टेंसिंग का पालन करें। तो ये सूचना थी। इसी के साथ आज की सूचना ख़त्म हुई। धन्यवाद।